अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। अच्छा, आज हम बात करेंगे वीटासोल के हवाले से। वीटासोल सुपर देखें, तकरीबन बड़े से बड़ा ब्रीडर ये चीज़ लाजमी यूज़ करता है। ठीक है, वीटासोल सुपर बरसों से चलता हुआ आ रहा है ये, और एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। और बल्कि अगर आप कुछ भी ना दें, मिसाल के तौर पे कि जैसे आप लोग महंगी चीज़ें देते हैं, डी न्यूट्रिकल और बहुत सारी चीज़ें देते हैं लोग, जैसे कि मियालिक वगैरह ये चीज़ें, मैंने सिर्फ ये दे के भी अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीड ली है और बहुत अच्छी ब्रीड आती है इससे भी ना। इसके अंदर भी वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जो कि आपको तमाम चीज़ों में, दूसरी बड़ी चीज़ों में मिल जाती हैं। वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है। और ब्रीड लेने का देखें, हम ब्रीड तो वैसे भी ले सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। अगर हम ये चीज़ें नहीं भी देना तब भी हम ले सकते हैं। लेकिन आजकल के हमारा जो एक बिज़नेस पॉइंट बन चुका है, एक बर्ड्स की हॉबी तो खैर बहुत दूर है, अब तो बिज़नेस बन चुका है ये। तो बिज़नेस के हवाले से हमें ये प्रोडक्ट यूज़ करनी पड़ती हैं, चाहे महंगी हो चाहे सस्ती हो। ठीक है ना। तो ये चीज़ें यूज़ करनी पड़ती है, हमें लाजमी यूज़ करनी पड़ती है, वरना आपके जो ब्रीडर पेयर है आपका, उसके अंदर मसाइल आ सकते हैं अगर आप ये चीज़ यूज़ ना करें। और फिर उससे बच्चों के अंदर मुंतकली हो सकती है उन चीज़ों की, कि कभी उनके हाथ पाँव टेढ़े हो जाना, तो कभी बहुत सी सारी चीज़ों में मसाइल आ सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको लाजमी यूज़ करानी पड़ती हैं। तो अगर आपके पास देखें, ये उसके लिए है जो फर्स्ट टाइम बर्ड पाल रहा है, तो वो उन चीज़ों को ना ले, इतनी महंगी चीज़ों को, तो ये भी उसके लिए बहुत है। तो इसको तरीका इस्तेमाल अगर बंदा सही से कर लेना, तो उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी और चीज़ की ना, आगे भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर तरीका इस्तेमाल सही से इसका जायज़ा लेके और इसको पढ़ के, तो वो अगर इसको इस्तेमाल करे तो बेहतरीन काम देती है ये भी ना, और बर्ड्स भी अच्छे और हेल्दी आते हैं इससे। और ये भी इसके अंदर एक ख़ास चीज़ है, देखें, जो बर्ड आपका ब्रीड पर नहीं आ रहा होता ना, तो अगर आप उसको ये चीज़ देते हैं वीटासोल सुपर, और अगर ये उसको लगातार देते हैं, तो वो जल्द से जल्द ब्रीड पर भी आ जाता है। इसका ये कमाल है। तो ये बेहतरीन चीज़ है। लोग फर्टिवीट डालते हैं, फलाना, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ये उससे ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है कि जो मैं आपको आज दिखा रहा हूँ, कि ये बेहतरीन और फर्स्ट जो पहली मर्तबा अपना ब्रीड करवा रहे हैं या अपने घर में बर्ड्स लेकर आए हैं, तो उनके लिए तो बेहतरीन चीज़ है। रीज़नेबल प्राइस में है। अब तो खैर ज़ाहिर सी बात है, महंगाई की वजह से प्राइस काफ़ी अप हो गई, वरना एक टाइम पर तो ये 300, 400, 500 रुपये की मिल जाया करती थी। और अब इसके जो प्राइस हैं, जो मैंने इसके प्राइस देखे हैं, वो तकरीबन 1800, 1900 रुपये तक पे इसकी प्राइस पहुंच चुकी है। ठीक है ना। तो चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। तो सबसे मेन जो मैं आपको चीज़ इसमें जो लिखी हुई हैं चीज़ें, उसके बारे में आपको बता दूँ, खुराक और इस्तेमाल। ठीक है ना। तो उसके बारे में आपको मैं बता दूँ, इसमें खुराक और इस्तेमाल क्या लिखा हुआ है, तो मैं आपको इस चीज़ में फ़ोकस करवा दूँ। देखें, इसमें लिखा हुआ है कि एक चाय का चमचा आपको 5 ग्राम वीटासोल सुपर, ठीक है, 20 लीटर पानी में चूज़ों की बेहतर इब्तिदाई व नशोनुमा और वाइटामिन की कमी दूर करने के लिए। अच्छा, इसमें तो 20 लीटर लिखा हुआ है ना, और 5 ग्राम, तो आपने क्या करना है, आपने 1 ग्राम 1 लीटर में लेना है इसका। ठीक है, 1 लीटर में 1 ग्राम आपने यूज़ करना है, और वो अपने तमाम बर्ड्स को देना है जितना आपके पास पानी लगता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा इसमें क्या लिखा हुआ है, दूसरा इसमें लिखा हुआ है 20 लीटर पानी दबाव से हिफाजत के लिए, मसलन टीका लगना, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकली, दर्जा हरारत में अचानक तब्दीली, चोंच कटना वगैरह बीमारी की हालत में दवा के साथ। तो इसमें 20 लीटर पानी में लिखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, देखें, आप जो इसका तरीका इस्तेमाल करेंगे ना, जैसे कि ये बीमारियां हमारे यहाँ इसमें लव बर्ड्स में भी आती हैं। ठीक है ना। तो बाकी टीका लगना वगैरह तो नहीं आता, लेकिन ये जो बीमारियां हैं ये आ जाती हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आप ये करेंगे कि अपने बर्ड्स को उसको आधा लीटर, मतलब सॉरी 1 लीटर पानी जो आप लेते हैं, उसमें आपने पहले 1 ग्राम डाल रहे थे, वो ब्रीडिंग सीज़न के हिसाब से था। अच्छा, तो आपने जो है ना, ब्रीडिंग सीज़न में जो 1 लीटर में 1 ग्राम, वो जो मैंने पहले बताया, वो आपको ब्रीडिंग सीज़न में देना है। अच्छा, और वो कब तक देना है, वो जब तक देना है कि जब आप स्टार्ट करें, तो जब पहला अंडा ना आ जाए उनका, जब तक आपने देना। जैसे ही पहला अंडा आ जाए, आपने ये चीज़ रोक देनी है। ठीक है। उसके बाद उसको वैसे ही चलते रहना है।
ये आप लोगों के लिए मैं एक चीज़ बता रहा हूँ। और दूसरा जो मैंने आपको बताया कि भाई दबाव वगैरह हिफाजत के मसले में मतलब ये कि एक जगह से दूसरी जगह मुंतकली, दर्जा हरारत में अचानक तब्दीली वगैरह ये चीज़ें मैंने बताई है। चोंच में भी इसके ज़ख़म हो जाते हैं, चोंच में भी मसला खड़ा हो जाता है, ठीक है, फंगस भी लग जाता है, ये भी होता है। तो उसमें मसाइल के अंदर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें इस्तेमाल करने का तरीका ये होगा, जैसे कि आपने आपको उसमें ये बताया ना, उसमें आप क्या करेंगे, 1 लीटर के अंदर आधे से भी आधा हिस्सा, मतलब आधा ग्राम होता है, उसका आधा ग्राम का भी आधा जो होता है ना वो, ठीक है, तो वो आपने देना है, मतलब चौथाई हिस्सा आपने देना है उसका, 1 ग्राम का चौथाई हिस्सा 1 लीटर पानी के अंदर आपको इनको देना है, ताकि उनकी जो दबाव है उसमें मुश्किलात में उनको आसानियाँ हो और मसाइल ना हो, ठीक है। और जब इसमें एक और चीज़ भी है कि 1 लीटर पानी में, अच्छा, सेहत वज़न में इजाफ़ा और नशोनुमा के बरकरार रखने के लिए, यानी कि आपके बर्ड्स की सेहत गिर रही है, आपको फ़ील हो रहा है कि यार ये फ़ीड पूरी तरह से, जैसे गर्मियों में अक्सर ऐसा होता है कि गर्मियों में बर्ड्स फ़ीड पूरी तरह नहीं कर पाता क्योंकि गर्मी बहुत होती है, हब्स होता है, जैसे बारिश के दिन होते हैं, तो उसमें इनको विटामिन्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि पानी का यूज़ इनके पास ज़्यादा होता है, तो उसमें आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो वही इसमें लिखा हुआ है। तो ये मुर्गियों के हिसाब से, लेकिन मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ ये बर्ड्स के हिसाब से बता रहा हूँ। तो आप इसको मतलब ये कि अभी मैंने आपको वो बताया कि एक चौथाई हिस्से का बताया था ना मैंने आपको, तो आप इस शक्ल में, जब आपका बर्ड्स का वज़न वगैरह घट रहा हो, आपको लग रहा हो वीक हो रहा है, तो ये कुछ ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहा, तो आप उसके अंदर इसको कितना देंगे, आप उसके अंदर 1 लीटर के अंदर मैंने आपको बताना चौथाई हिस्सा, तो वो 1 लीटर का जो चौथाई हिस्सा है ना, उस चौथाई हिस्से को भी जो है ना आप आधा कर लेंगे, ठीक है, उस चौथाई हिस्से को भी बिल्कुल आधा कर लेंगे। मेरी बात को समझ रहे हैं? तो बिल्कुल आधा आप करेंगे ना चौथाई हिस्से को, तो वो आपने 1 लीटर में अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करना, इस सूरत में जब आपका बर्ड्स का वज़न घट रहा हो, उनमें मुश्किलात पेश आ रही हो, खाना सही से ना खा रहा हो, ठीक है, तो इसलिए उसकी विटामिन्स को पूरा करने के लिए ये चीज़ें होती हैं। तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं उसी तरीके से ही, लेकिन बस दिमाग का खेल है थोड़ा सा, आपने उसको से देख कर अपनी एक जजमेंट करनी है, उसको चीज़ों को अपनी तरफ से मेंटेन करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है ना हम इसके ऊपर आ जाते हैं, अंडे देने वाली मुर्गी है, लेयर और ब्रीडर्स के लिए, ठीक है ना, ब्रीडर्स के लिए तो वो मैंने आपको बता दिया। और बाकी जो है ना उसमें शदीद दबाव की हालत भी होती है, अंडों की पैदावार शरह में कमी और विटामिन्स की कमी दूर करने के लिए। कि देखें, जैसे ऐसा होता है कि हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे जो बर्ड्स हैं उसकी अंडों की पैदावार अच्छी हो, पैदावार के साथ साथ उनकी नशों भी अच्छी हो, कोशिश हो कि वो फर्टाइल भी हों और उसका एम्ब्रियो भी मजबूत हो। तो इस हवाले से भी आप इसको कितना देंगे, इस नौइयत के अंदर के, जब आपको बर्ड्स के अंडे ज़्यादा चाहिए हों और उनको हेल्दी भी हों और उनकी मैटिंग भी अच्छी हो, तो वो बर्ड्स की जो एम्ब्रियो है वो भी मजबूत बने, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको ब्रीडिंग सीजन में तो वो देना है, लेकिन उसके बाद आपको जो देना है, मतलब ये जो सिस्टम चलता रहता है, तो अंडे जब वो दे रही हों तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें इसकी मिकदार को कम कर देनी है। जैसे कि मैंने क्या कहा कि पहला अंडा है जब आप इसकी रोक दें, ठीक है ना, जब 1 ग्राम में 1 लीटर में 1 ग्राम मिला रहे थे, उसके बाद अब आपने क्या करना है, जब आप उसकी अंडे की शरह जब चल रही है, वो जैसे आज पहला अंडा दिया, दूसरा अंडा दिया, तीसरा अंडा दिया, चौथा अंडा दिया, तो उसमें आपने कितना चलाना है, उसमें आपने 1 लीटर में वो जो मैंने आपको बताया ना कि चौथाई हिस्सा, तो वो आपने इसमें चलाना है। कब तक, कि जब तक वो 8 अंडे ना दे चुके हो, ठीक है ना, तो 8 अंडे, 6 अंडे, 5 अंडे, जितने भी अंडे उसकी शरह हो, वो आप उसको जब तक चलाएंगे, सही है। तो ये आप इसमें लाजमी इसको जो मैं बता रहा हूँ इसको कोड कर लें, किसी कॉपी पेंसिल से भले कोड कर लें, अगर आपका अपने पास शेड में लगा लें उसको लिख के, तो उसमें आपको आसानी होती है, ठीक है ना। और बाकी जैसे बीमारियाँ भी आती हैं इनके अंदर, तो अंडों की पैदावार में भी मसला होता है, जैसे कि मोल्टिंग वगैरह चल रही है, मिसाल के तौर पे कि मोल्टिंग चल रही है, मिसाल के मोल्टिंग तो आती है, मोल्टिंग के स्टार्ट से लेके और उसकी एंडिंग तक, मतलब जब तक मोल्ड चल रहा है, मोल्ड तकरीबन 1-1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना इस तरीके से भी चलता है, तो आप उसके ऊपर भी कर सकते हैं। अच्छा, मोल्डिंग के ऊपर मैं एक वीडियो ये भी बनाऊंगा इंशाल्लाह कि हम मोल्डिंग को जल्दी कैसे क्लियर करते हैं और उसको जो है ना मोल्ड पर जल्दी कैसे लाते हैं बर्ड्स को, तो ये भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगा कि उसके किस तरीके के तरीक़ेकार होते हैं। तो अच्छा, जी, तो मोल्टिंग के दिनों में आप इसको 1 लीटर में आधा ग्राम से भी, जो मैंने आपको आधा बताया था ना चौथाई हिस्सा, तो वो आप इनको दीजिए। और इसी तरह से आपने अगर इसको जैसे कि मौज़र असरात वगैरह अंदेशा है इनके अंदर, ठीक है, जैसे कि भूख नहीं लग रही या खाना पीना नहीं कर रहे, तो वो मैंने आपको बताया, तो उसमें भी आप उसको इसी तरीके से इस्तेमाल कीजिए। बस ये है कि वाइटासोल का यही है, इसको आप तरीके से जब इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह ताला
अल्लाह ने चाहा तो। ठीक है, इसमें भी देखें काफ़ी सारी चीज़ें, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये पूरा एडिक जो एक बन रहा है ना, ये अंडे के लिए ही है, अंडे की एम्ब्रियो को मजबूत करने के लिए। बाकी विटामिन बी वगैरह ये जो चीज़ें हैं, इसमें विटामिन सी भी है, फॉलिक एसिड भी है इसमें, ठीक है ना, और कैल्शियम वगैरह सब कुछ है इसके अंदर। तो प्रॉपर एक मजमुआ है ये एक ब्रीड के लिए ना। तो ये आप यूज़ करें, ख़ास करके वो लोग भी जो अभी इस फर्स्ट ब्रीड पहली दफ़ा यानी कि ब्रीडिंग सीज़न उन्होंने ऑन किया है और उसमें अपने बर्ड्स को ब्रीड करवा रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह उनको अच्छी ब्रीड दे, तो वो लोग भी यूज़ कर सकते हैं इसको। उनके लिए बेहतरीन चीज़ है ये, ज़रूरत नहीं है उनको कहीं और जाने की, ठीक है ना। तो यही ले लें। और इसके लिए अगर इसके साथ अगर ज़्यादा ही उन्हें कुछ लेना है तो मियालिक का कैल्शियम ले लीजिए, तो कैल्शियम इसके साथ चलाइए, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो मियालिक का कैल्शियम ले लें, वो चलाएं और ये चला लें। और ज़रूरत नहीं है, अगर मियालिक का कैल्शियम अगर आप नहीं भी चलाना चाहते ना, तो आप खाली ये भी चलाएँ। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बाकी सब्ज़ी वगैरह उनको सॉफ्ट फूड वगैरह दीजिए, वो अच्छी उसमें भी अच्छे यानी कि विटामिन्स होते हैं, विटामिन सी वगैरह सब चीज़ें मिल जाती हैं आपको इनमें, ठीक है ना। भीगा हुआ दाना होता है हमारा, वो दे दें, और बाकी और चीज़ें भी दे दें, तो उनसे भी आपको भुट्टा वगैरह, तो उनसे भी काफ़ी अच्छी सोर्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें बस आपको बतानी थी वीटासोल के हवाले से, कि वीटासोल एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, आप इसको यूज़ करें, और लोग यूज़ करते हैं और बरसों से यूज़ करते हुए आ रहे हैं, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आई बटन को दबाना ना भूलिएगा इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए हमारे तुम्हारे व्लॉग को। अस्सलाम वालेकुम।